हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं पहुँच गई हूँ पुआरी ज़ीरो मोड़ पे और मैं बस का वेट कर रही थी। तो यहाँ पे फिर मम्मी वगैरह आए, ये जा रहे थे रुशकुलांग। तो मेरे भांजे ने शादी किया तो वहाँ घर परिवार को मनाने जा रहे थे। तो हमारे किन्नौर के रीति रिवाज से बोतल पूजा करने जा रहे थे। तो ये है मामा जी और भांजा का मामा और मम्मी और भाभी जी। तो ये लोग सब जा रहे हैं रुशकुलांग। तो मुझे मम्मी से मिलने का मौका भी मिला और भाभी जी और मामा जी सबसे। तो हैप्पी जर्नी। अरे ये दूसरी गाड़ी और भैया जी जा रहे हैं बहू का बोतल पूजा करने के लिए। और ये मेरे बड़े भैया जी, आराम से जाना। और भाई लोग है दो और भांजे। तो भैया लोग सभी जा रहे हैं बोतल पूजा करने के लिए। तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। तो दोस्तों मैं पहुंच गई अपने गांव पंगी में। तो इस वक्त हूँ मैं ग्राम पंचायत में। तो यहाँ पे स्वच्छता अभियान चला हुआ है। तो हम सारे महिला मंडल और पंचायत के सभी सदस्य, पंचायत के अध्यक्ष भी थे और सचिव दोनों, सभी मिलकर हम लोग सफाई कर रहे थे ग्राम पंचायत का। और गांव में भी मोहल्ले भी सफाई कर रहे थे। तो सभी हम मिलकर, हमारे साथ आशा वर्कर भी। स्वच्छ भारत है अपना सपना, स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाना, कूड़ा कचरा घर का अपना, गीला सूखा छांट के रखना, गली मोहल्ला साफ रखना, शर्म न करिए काम है अपना, अगर किसी ने कचरा फेंका रोक उसे न कर अनदेखा, स्वच्छ भारत है अपना सपना, स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाना। प्लास्टिक का उपयोग न करना, कपड़े की बैग को बढ़ावा देना, शौचालय का प्रयोग करना, पर्यावरण प्रदूषित न करना। तो उसके बाद हम चल पड़े अपने वीओ ऑफिस में। तो यहाँ पे आरबीआई से आए हैं, देख सकते हैं कुछ सुझाव के लिए आए हैं। लाइट चले, आप मीटिंग में हो? नहीं, आप लोग अपने अपने ग्रुप का डिटेल बना के दे देना ना। कब का मैसेज तो डाला था ग्रुप का डिटेल। तो मतलब लोगों के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट बनना है। सिर्फ आपका ना पैन कार्ड से रिलेटेड चार्जेस लगेंगे, वो भी लोक मित्र केंद्र में तो मेरे ख्याल से 250-300 कुछ चार्जेस हैं। हाँ सीरियसली लोक मित्र केंद्र पे है, जैसे हमने भी बनाया था ना 4-5 साल पहले। तो आपने लोगों को कोशिश करना है, वो देखो 110 में वो इतने दूर से आ रहे हैं, आपके लिए विलेज हमने सेलेक्ट किया हुआ है पंगी गाँव। तो आप कोशिश करो जो बनाए सिर्फ उस दिन आपके लिए जैसे बता रहे हैं, तो वही चीज होता है। अब आप देखो लोक मित्र केंद्र में जब 300 चार्जेस करते हैं, इंडियन पोस्टल गवर्नमेंट की सर्विस पे जो चार्जेस 110 रुपीज लेता है ना इंडियन पोस्टल, ये अपना क्या बोलते हैं पोस्ट ऑफिस, तो उसी की चार्जेस पे बनवाने आ रहेंगे वो। तो अगर यहाँ से मेरा नाम किरण है और मैं कल्पा ब्लॉक से एज अ फील्ड ट्रेनर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई में जॉब करती हूँ। ये है हमारे सेंट्रल मैनेजर सीएफएल के। हमारा यहाँ पे पंगी पंचायत में आने का मेन ये था कि वित्तीय साक्षरता कैंप कंडक्ट करना, कि आप लोगों को पता है कि आरबीआई क्या बोलती है और आरबीआई आप लोगों तक किन किन सुविधाओं तक पहुंचाने के लिए हमारा जो अरावली प्रोजेक्ट है, अरावली संगठन के द्वारा हम लोग आपके पास हर पंचायतों में जाते हैं और इस तरीके के अवेयरनेस कैंप वगैरह करवाते हैं। तो आरबीआई क्या बोलती है कि आप लोग किस किस चीजों से बचे और बैंक की सुविधाओं को पूरा ले, और महिलाओं के लिए क्या क्या आप लोगों को लोनिंग की और आपके आजीविका को बढ़ाने के लिए कितनी जो भी सुविधाएं होती है वो बैंक आपको प्रोवाइड करती है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है,
आप लोगों को आजकल आपको पता है कि मोबाइल फ्रॉड्स कितने चले हैं। आपको मोबाइल के द्वारा कोई भी कॉल आता है कि मैडम आपका एटीएम बंद हो चुका है, आपने अपने एटीएम कार्ड का CVV नंबर होता है ना नीचे, वो नंबर दो, या वहाँ पे 16 या कितने डिजिट का नंबर होता है वो दो। तो आपने क्या करना है, वो चीज नहीं देना है। वो क्या करते हैं दुनिया, अब हम लोग तो अपनी ईमानदारी से पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं ना, पर कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं जो मतलब कि साइबर क्राइम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मतलब कि वहाँ एक लैपटॉप कंप्यूटर में बैठते हुए वो आप लोगों का सारा डिटेल वगैरह लेके आपका मतलब कि पूरे महीने के मेहनत को, पूरे साल के मेहनत को 2 मिनट में वो लोग खाली कर सकते हैं। इसीलिए क्या करता है बैंक, आपसे कोई भी आपका जरूरी दस्तावेज फोन के द्वारा नहीं मांगता है। और ये फ्रॉड्स इतने शातिर हो चुके हैं, ये क्या करते हैं, इनको ये भी पता होता है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, कौन से गांव से हैं और कहाँ पे आपका खाता है। तो ये भी बता देते कि मैडम मैं कोऑपरेटिव बैंक से बोल रहा हूँ और आपका खाता बंद हो गया है, आपने क्या करना है, एटीएम का फोटो खींच के दो। आपने ये सब नहीं करना है, ठीक है। बाकी आपको पता है कि जैसे हमारे 3 इंश्योरेंस को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। वैसे तो यहाँ पे आप लोग सभी ग्रुप्स की लेडीज हैं, तो मैक्सिमम आपके 2 बीमा तो हो चुके होंगे, PMJJY जो आपको पता है कि सालाना 20 रुपए और 436 रुपए कटता है। अटल पेंशन योजना जो है वो 18 साल से आपका 45 साल तक होता है। उसमें तो आपका एज के अकॉर्डिंग होता है, जितनी आपकी उम्र होती है उसके हिसाब से आपके किस्तें बनती है, वो मतलब जो अमाउंट बनता है उसको भरना होता है आपने। बाकी आपको थोड़ी सी और जानकारी हमारी सेंट्रल मैनेजर जी बताएंगे, जो मुझसे थोड़ा सा स्किप भी हो चुका हो सकता है। थैंक यू। तुमने बड़ा ट्रांजैक्शन किया है? मम्मी की टिकट्स, मम्मी की जी किया क्यों? सर आपका अकाउंट सर सिक्योरिटी रीजन से ब्लॉक किया गया है सर। अरे क्यों? सर आपके सर KYC डिटेल्स अपडेटेड नहीं है, तो आपका अकाउंट अनब्लॉक करने के लिए आपकी पर्सनल डिटेल्स चाहिए। हाँ पूछिए। सर आपका पूरा नाम? संजय वसंत कुलकर्णी। सर डेट ऑफ बर्थ? 12/9/78। सर आप एक बार अपना ATM कार्ड नंबर कंफर्म कर देंगे? चलो मेरा वॉलेट का एक मिनट नहीं, लेकिन हेलो हाँ जी 52 12 टाइम 075। सर आपका पिन नंबर नोट कीजिए मोबाइल में 15। भाई साहब किससे बात कर रहे हो आप, और किसको पिन दे रहे हो? बैंकर। अगर वो बैंकर है तो पिन नहीं मांगेगा, कुछ भी हो जाए बैंकर आपका पिन नहीं मांगेगा। और किसी का भी हो, पिन, CVV नंबर, OTP, पासवर्ड और पर्सनल डिटेल्स ये किसी से ना शेयर करें। बी सेफ, नॉट सॉरी। जो ये चीजें है, हम वैसे एक प्रोजेक्टर में आपको डिटेल करेंगे जब हम नेक्स्ट मंथ आएंगे ना। तो मतलब इसमें ये देखो, अब आपके सामने देखा आपने, बैंक से कभी कॉल कोई नहीं करता है। आपने हमेशा इस बात को ध्यान में रखना। जैसे ये हुआ ना, ऐसे हमने जहां पर आज तक हमने 5-6 बहुत सारे पंचायतों में कैंप किया ना, हमें ऐसे ऐसे लोग मिले, आप विश्वास नहीं करोगे कि लोगों के बैंक से 5-6 लाख 10 लाख रुपए खाली हो गए। और उनको ऐसे बोलते कि हमें बताने वाला कोई नहीं है। और वो ऐसे नहीं है कि घर में काम कर रहे घर वाले नहीं है, नौकरी करने वालों के निकले वो पैसे सारे। उनने जो ये बता रहे ना, डिटेल शेयर कर दी, उनने नाम शेयर कर दिया, कुछ भी। तो आपको पता है, आपको फोन में जो हमारा डाटा होता है ना, वो एकदम स्कैन हो जाता है। आपने किसी को नहीं देना। यहाँ तक कि जो हमारे फैमिली वाले होते हैं ना, हमारे को पता होता है ना, जिनको आज के टाइम में देखो हम बच्चों को दे देते हैं अपने कार्ड्स। अब आपको पता नहीं वो पैसा कहाँ जा रहा है। अपने पिन नंबर, अगर आपने 4 डिजिट का पिन नंबर किसी को शेयर कर दिया ना गलती से, अगर आपने गलती से भी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो पैसा कहाँ चला गया। और उसके लिए जिम्मेवार आपको पता है बैंक भी नहीं है जिम्मेवार के। और रही बात जैसे ना, देखो डिजिटलाइज में वैसे तो हमारे को कहा ये जा रहा है, मान लो जैसे आपका ब्रांच है PNB बैंक, तो कोशिश करो आप PNB बैंक का ही चीजें यूज करो, मतलब जो डिजिटलाइज करते हैं ना। हम वैसे तो आजकल गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूज करते हैं हम, पर वो ऐसा है कि बैंक से ऑथोराइज नहीं है। वो करो यूज, वो हम भी कर रहे हैं, पर हमें पता है ऑथोराइज नहीं। कल के दिन मान लो आपने किसी को पैसे भेजे, मेरे को पैसे भेज दिए 1000 रुपए, मुझे नहीं पहुंचा बोला मैंने, आपके वहां से खाते में से चला गया, तो उसमें जिम्मेवार बैंक तो वो है नहीं। बैंक वो आपको वापस ही नहीं करेगा, रिफंड हो गई। वो खुद इतने पढ़े लिखे, उनने एक उसको क्लिक कर दिया और उनका सारा पैसा जो है वो चला गया। पूरे 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ उनको। आप विश्वास कर सकते, सोचो। जो हमारा जो मेन मकसद है ना,
देखो ना, हमने आपसे कुछ लेना है ना आपसे हमें देना है। हम आपके लिए इतने दूर से आए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज की डेट में किन्नौर में तो सबसे लास्ट में खुला है ये चीज जो है ना, फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर जो भी चल रहा है अवेयरनेस कैंप। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये पूरे इंडिया के अंदर ये वित्तीय साक्षरता का एक कैंप कंडक्ट कर रहे हैं, वो अवेयरनेस कैंप 3 साल के लिए। मतलब लोगों को 100% पॉपुलेशन में कवर करना है कि जो साइबर क्राइम से बचे। आप सबसे ज्यादा साइबर क्राइम ही हो रहा है, भी करेंगे। पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन मकसद ये है कि लोगों को साइबर क्राइम हो, डिजिटलाइज क्राइम हो, वो कुछ भी क्राइम हो तो उन चीजों से आपको अवेयरनेस करना है। जितनी भी आपकी योजनाएं, आप कोशिश करो। हमारे जब मीटिंग्स होती है, बैंकर्स के साथ मीटिंग होती है, देखो एक एजुकेशन लोन है हमारे किन्नौर में। लोग ऐसे बोलते हैं कि एजुकेशन लोन जो हम लेते हैं ना, जैसे केसीसी लोन लेते हैं हम, वो एजुकेशन लोन पढ़ाई के लिए किसी के बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं या कहीं कुछ कोर्सेज करना है, जैसे MBBS कोर्सेज कर रहे हैं, कहीं बहुत बड़े बड़े कोर्सेज कर रहे हैं, तो उनके लिए एजुकेशन लोन नहीं लेते। तो ज्यादातर फोकस बैंकरों की तरफ से ये भी आ रहा है कि एजुकेशन लोन को भी ले लोग। 0% है किन्नौर के अंदर एजुकेशन लोन की, कोई नहीं लेता है करके। स्वावलंबन योजना, बहुत सारी योजनाएं, जैसे मैडम ने बताया आपको, PMJJ, KCC लोन भी कईयों ने लिया होता है। पर KCC लोन का आपको पता नहीं होना चाहिए कि क्या है। उसमें 3% सरकार की तरफ से देता है ना, वो आपने कितने % भरने होते हैं उसमें? 4%। टोटल 7% का इंटरेस्ट है ना उसमें। तो उसमें भी तो टर्म एंड कंडीशंस है कि अगर आप देते रहेंगे, उसके सिविल्स आपके अच्छे चलेंगे, तो आपको दोबारा नेक्स्ट टाइम के लिए लोन इजीली मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम वार्ड नंबर 7 पंगी गांव में सफाई अभियान कर रहे हैं। तो हमारे साथ आशा वर्कर और ग्राम पंचायत के मेंबर्स और हमारे महिला मंडल के प्रधान भी है। तो हम सारे मिलकर सफाई कर रहे हैं। तो गीला को हम कैन में उठा रहे हैं और सूखा को हम कट्टे में इकट्ठा करके और हम जा रहे हैं, अब सफाई करते हुए आ रहे हैं। तो अपने मोहल्ले में सब सफाई कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, चलिए हमारे साथ आप भी। अपना सपना स्वच्छता की ओर कदम बढ़ा